नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक, इसलिए आज की इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री अपने पति से ये 4 काम छिपा करके करती है वह स्त्री 100% चरित्रहीन होती है। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, तो आप सभी लोग इस कहानी में अंत तक जरूर ध्यान से जुड़े रहिएगा। और आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक लोहार रहा करता था। लोहार के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस लोहार को एक बेटी भी थी। लोहार को कोई पुत्र नहीं था, उसकी बस एक बेटी ही थी। और वो लोहार अपनी उस बेटी से बहुत प्रेम किया करता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का ज्यादा लाड़, ज्यादा प्रेम उसके भविष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, लोहार अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। लोहार की जो पत्नी थी उसका देहांत हो चुका था। लोहार के घर में सिर्फ वो लोहार और उसकी एक प्यारी सी बिटिया थी। दोस्तों, उसके बाद में देखते ही देखते लोहार की जो बिटिया थी वो बड़ी हो गई। और जैसे ही लोहार की बेटी बड़ी होती है और 18 वर्ष की हो जाती है, तो लोहार अपनी उस बिटिया का विवाह अपनी ही जाति के एक लोहार के पुत्र से कर देता है और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। दोस्तों, उसके बाद में लोहार के घर में और कोई काम करने वाला था नहीं, इसलिए लोहार की जो बिटिया थी वो शादी हो जाने के बाद भी कुछ दिनों के लिए लोहार के ही घर में रुक गई थी। परंतु जैसे ही लोहार अपने घर में अपनी बिटिया को कुछ दिनों के लिए रखता है, तो लोहार के घर के ठीक सामने एक ब्राह्मण का लड़का रहता था। दोस्तों, देखते ही देखते लोहार की बेटी की शादी हो जाने के बावजूद भी तो लोहार की जो बेटी होती है वो ब्राह्मण के उस लड़के से मित्रता कर लेती है, दोस्ती कर लेती है। और उसके बाद देखते ही देखते दोनों की जो मित्रता थी वो प्रेम में बदल जाती है। दोस्तों, फिर जैसे ही लोहार को इस बात के बारे में पता चलता है, तो लोहार बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने सुना होगा कि बाद में फिर पछतावे क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक उसी प्रकार लोहार जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे ही इस लाड प्यार और प्रेम के कारण मेरी पुत्री बिगड़ चुकी है, मेरे हाथ से निकल चुकी है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद लोहार सोचता है कि अब मैं अपने जमाई को बुलाऊंगा और अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर दूंगा, क्योंकि ये अगर यहाँ रहेगी तो मेरे सिर पर एक कलंक रहेगा, एक बोझ रहेगा। फिर दोस्तों, लोहार सबसे पहले अपनी पुत्री को उस ब्राह्मण के लड़के के पास जाने से रोक देता है, उसे मिलने से मना कर देता है और दूसरे ही दिन अपने जमाई को अपने घर बुला लेता है। दोस्तों, जैसे ही लोहार का जमाई अपने ससुराल को आता है, तो ससुराल में आते ही लोहार अपने जमाई का खूब आदर करता है, खूब सम्मान करता है, खूब स्वागत करता है और खूब सेवा भी करता है। दोस्तों, फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है, रात होती है, तो लोहार अपने जमाई को अपने घर के मुख्य द्वार पर ही सुला देता है। फिर जैसे ही सब कोई सो जाते हैं, रात्रि का 2 बजे का समय होता है, तो लोहार की जो बिटिया थी वो चुपके से घर से बाहर निकलकर उस ब्राह्मण के लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद में लोहार का जो जमाई था उसे इस बात का पता चल जाता है। वो अपनी आंखों से जब अपनी पत्नी को रात के 2 बजे घर से बाहर जाते देखता है, तो लोहार का जमाई यह समझ जाता है कि उसकी पत्नी में कोई न कोई तो खोट जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
नहीं तो एक अकेली विवाहित स्त्री आधी रात को इतने चुपके से घर से बाहर क्यों जाती है, क्यों जाएगी। दोस्तों, उस दिन तो लोहार का जमाई ये सब देख करके, ये सब समझ करके कुछ बोलता तो नहीं है, परंतु जैसे ही दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन की शाम होती है तो वो जमाई सोचने लगता है कि आज तो मैं उसकी पत्नी को रंगे हाथों जरूर पकड़ूंगा और देखूंगा कि यह कहाँ जाती है, क्या करती है और किससे मिलती है। तो प्रिय मित्रों, उस रात जो है वो लोहार का जमाई सोता नहीं है, केवल सोने का ढोंग करता है। और जैसे ही आधी रात्रि होती है, रात के 2 बजते हैं, तो लोहार की बिटिया घर का दरवाजा खोल करके बाहर जाने लगती है। तो लोहार का जमाई भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उसका पीछा करते करते जमाई यह देख लेता है कि उसकी पत्नी यानी कि लोहार की बिटिया एक बगल के ही ब्राह्मण के लड़के से चुपके से मिलने के लिए जाती है। दोस्तों, उस दिन जमाई अपनी पत्नी को रंगे हाथों देख लेता है और उल्टे कदम धीरे से घर को वापस लौट आता है और चुपचाप सो जाता है। और दूसरे दिन होते ही लोहार अपनी बेटी को जमाई के साथ विदा कर देता है और लोहार का जो जमाई था वो अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है, क्योंकि लोहार का जो जमाई था वो लोहार की बहुत इज्जत करता था, अपने ससुर का बहुत ही आदर और सम्मान करता था। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही लोहार का जमाई अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आता है, लोहार की बिटिया को अपने घर लेकर के आता है, तो वो अपनी पत्नी से चिड़चिड़ाकर बात करने लगता है। वो अंदर से काफी दुखी होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद लोहार का जमाई यह सोचने लगता है कि मैं इस तरह की स्त्री के साथ तो अपना पूरा जीवन नहीं गुजार सकता, परंतु मैं अपनी पत्नी की कुछ परीक्षा जरूर ले सकता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उस दिन के दूसरे दिन लोहार का जमाई अपने घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाकर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन लेता है, अपने मुंह पर कालीख पोत लेता है और अपने पूरे भेष को बदल लेता है और एक भिखारी का रूप ग्रहण कर लेता है और अपने ही घर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसकी पत्नी बाहर आती है और उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि ना तो मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे अन्न चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे गले में जो हार है मुझे वो हार चाहिए। दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये भिखारी ही उसका पति है। उसको पता नहीं था यह जो भिखारी है वो उसका ही पति है और वो अपना हार निकाल करके उस भिखारी को दे देती है और वो भिखारी यानी कि उसका ही पति उस हार को खुशी खुशी लेकर के चला जाता है। और जाने के बाद जैसे ही अपने भेष को बदलकर फिर से अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर आता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है अपनी पत्नी के पास बैठता है, तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे गले में जो वो हार था, आखिर वो हार कहाँ है। तो दर्शकों, उसके बाद में आप सभी लोगों तो पता ही होगा कि स्त्रियों का जो प्रिय चरित्र है उसे आज तक नहीं कोई समझ पाया है और पता नहीं कोई इसे समझ भी पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, लोहार की बेटी अपने पति से झूठ बोल देती है, कहती है कि आपको पता नहीं, कल मैं काम कर रही थी तो उस समय गिर गया था। दर्शकों, उसके बाद में उसका पति मन ही मन में यह सोचने लगता है कि एक तो मेरी ये पत्नी चरित्रहीन है, उसके बाद में ये तो झूठ भी बोलती है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो जो लोहार का जमाई था वो अपने पैकेट से वो जेवर निकालता है, कहता है कि ये देखो कहीं ये हार तुम्हारा ही तो नहीं है।
दर्शकों, उसके बाद जो लोहार की बेटी होती है वो हक्का बक्का रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है, अपनी नजरें नीचे कर लेती है और उसका मुंह, उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका होता है और कहती है कि आपके पास ये कैसे आया। तो दर्शकों, उसके बाद में लोहार का जो जमाई था वो अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जब मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गया था तब भी तुम आधी रात्रि में किसी अन्य पुरुष से मिलने के लिए चुपके से जाया करती थी और उस बात का मुझे अच्छे से पता है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। दर्शकों, उसके बाद वो फिर से कहता है कि आज जब मैं भिखारी का वेश बनाकर तुम्हारे पास आया और तुमसे तुम्हारा हार मांगा, तुमने मुझे दे दिया, परंतु उसके बाद तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो दर्शकों, इन दोनों ही सवालों का, इन दोनों ही बातों का लोहार की जो बेटी होती है वो जवाब नहीं दे पाती है, परंतु इन दोनों बातों को वो माफ कर देता है और लोहार का जमाई यह कहता है कि ठीक है, आगे से मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतने लगे और लोहार की बेटी को उस ब्राह्मण के लड़के की याद आने लगी और ब्राह्मण का जो लड़का था उसे भी उस लोहार की बिटिया की बहुत याद आती थी। तो फिर वह ब्राह्मण का लड़का लोहार की बेटी के ससुराल के पास जाता है, महात्मा का भेष बना लेता है, एक ऋषि मुनि का भेष धारण कर लेता है और एक कुएं के पास जाकर के बैठ जाता है और वो बैठ करके सोचने लगता है कि जब भी मेरी प्रेमिका यानी कि लोहार की बेटी इस कुएं के पास आएगी तो मुझे देख करके वो मुझे जरूर पहचान लेगी। दर्शकों, उसके बाद वो ब्राह्मण का लड़का उस कुएं के पास बैठा रहता है और जैसे ही लोहार की वो बेटी उस कुएं के पास पानी भरने के लिए आती है तो वो उस ब्राह्मण के लड़के को पहचान जाती है, उसे देख लेती है, बहुत खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि आखिर जब तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए हो। परंतु दर्शकों, जो लोहार की बेटी है वो कहती है कि मैं तो चाहूँ तुम्हें अपने घर में ही बुला सकती हूँ, मगर उसके लिए मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा। फिर दर्शकों, इतना कहकर वो लोहार की बेटी फिर अपने ससुराल चली जाती है, अपने घर को चली जाती है और वहाँ पर जाते ही अपने पाँव को पकड़कर रोने लगती है और पूरे घर को अपने सर पे उठा करके रख लेती है। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हंगामा खड़ा कर देती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि पता नहीं मेरे पैर में अचानक ये क्या हो गया। दोस्तों, उसके बाद जो लोहार का जमाई होता है वो नगर के बड़े बड़े वैद्यों को, बड़े बड़े हकीमों को बुलाता है, लेकिन इलाज के बाद भी, चिकित्सा के बाद भी उस लड़की के पाँव में कोई भी फर्क नहीं आता है और फर्क क्या ही आता, वो तो वैसे भी सिर्फ नाटक कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद वो ब्राह्मण की बेटी अपने ही मुख से, वो लोहार की जो बेटी थी वो अपने ही मुख से उस ब्राह्मण के लड़के का नाम लेती है और कहती है वो अपने पति से कि इस नगर में एक बहुत ही बड़ा और सिद्ध संत आया हुआ है। वो संत मेरे इस पीड़ा को, दर्द को, वही संत है जो मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिला सकता है। लोहार की बेटी लोहार के जमाई से यह बात कहती है, अगर उसे बुलाया जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। दोस्तों, उसके बाद उसका पति यानी कि लोहार का जमाई उस संत को बुलाने के लिए जाता है, उस ब्राह्मण के लड़के को बुलाने जाता है, क्योंकि उस ब्राह्मण के लड़के ने, यानी जो लोहार की बेटी का प्रेमी था, उसने अपना भेष बदलकर एक संत का भेष बना लिया था। उसके बाद में जैसे ही वो उस संत को, यानी कि उस ब्राह्मण की बेटी को बुला करके लाता है, तो वो ब्राह्मण का लड़का आते ही जो लोहार की बेटी थी उसके पाँव की तरफ देखता है और उसके पाँव की तरफ देख करके झूठे मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तो उसकी पत्नी का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसे आराम मिलने लगता है
और वो अपने पति के सामने उस ब्राह्मण की, उस संत की यानी कि अपने प्रेमी की बड़ाई करने लगती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो संत यानी कि वो ब्राह्मण का लड़का रात्रि में उनके ही घर में रुक जाता है। और जैसे ही रात थोड़ी ज्यादा होती है तो जिस कक्ष में, जिस कमरे में वो ब्राह्मण का लड़का था, उसी कक्ष में वो लोहार की बेटी चुपके से आ जाती है। और जैसे ही वो अपने पति के कमरे से निकल करके उस संत के यानी कि उस ब्राह्मण के लड़के के कमरे में आती है तो जो लोहार का जमाई था यानी कि उसका पति, उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो अपनी पत्नी का पीछा करते करते उसी कक्ष के पास पहुंच जाता है जहां पर वो ब्राह्मण का लड़का संत का भेष बदल करके उनके घर में रुका हुआ था। प्रिय दर्शकों, लोहार का जमाई एक बार फिर से अपनी पत्नी का पीछा करते हुए अपनी पत्नी को और उस ब्राह्मण के लड़के को जो संत का भेष बदल करके उसके घर में रुका हुआ था, उन दोनों को फिर से रंगे हाथों रात्रि में पकड़ लेता है। उन दोनों को एक जगह देखकर और फिर से मिलने पर लोहार का जमाई दुखी होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाता है और मुंह मोड़कर वो वापस से अपने कक्ष में चला जाता है। परंतु प्रिय दर्शकों, इस कहानी में ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई हैं कि इन 4 बातों से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि आखिर ये 4 काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं और हम किसी चरित्रहीन स्त्री को उनके इन 4 कामों से पहचान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पहला काम होता है कि जो स्त्री विवाह होने के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से या किसी दूसरे अन्य पुरुष से अगर संबंध बनाती है तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है, क्योंकि वैसे स्त्रियां अपने पति की मृत्यु को भी बहुत ही हंसते हंसते देख लेती हैं और वह स्त्री अपने पति का कोई भी सम्मान, कोई भी आदर नहीं करती, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। प्रिय दर्शकों, दूसरा काम, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है या झूठे वादे करती है, उसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है या झूठी और खोखली तसल्लियां देती है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति से कदम कदम पर, हर कदम पर झूठ बोलती है, वो स्त्री अपने पति के साथ कभी भी अपने पति का साथ नहीं निभा सकती, साथ निभा कर उसके साथ नहीं चल सकती, इसलिए वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। दर्शकों, फिर तीसरा काम, जो स्त्री अपने ही पति के सामने किसी अन्य पुरुष की बड़ाई करती है, उसकी महिमा गाती है, अन्य पुरुष की वार्तालाप करती है, वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दर्शकों, चौथा काम, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर के बुलाती है या उसके द्वारा कहे गए किसी भी काम को, किसी भी कार्य को अमान्य करती है, किसी भी बात को नहीं मानती है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है।